अब आया लीव सैलरी का अकाउंटिंग। लीव सैलरी दो तरह का होता है, एक अक्यूमुलेटिंग और एक नॉन अक्यूमुलेटिंग। नॉन अक्यूमुलेटिंग मतलब जिसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, अक्यूमुलेटिंग मतलब जिसको कैरी फॉरवर्ड करके उसकी बेनिफिट आप अगले साल भी ले सकते हो। मतलब इस साल आपने लीव नहीं लिया, कोई बात नहीं, आप ये वाला लीव कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल का लीव और ये साल का लीव दोनों मिलाकर के ले लेना। दो तरह का लीव होता है। नॉन अक्यूमुलेटिंग लीव जिसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, उसमें आता मैटरनिटी पैटर्निटी लीव। और अक्यूमुलेटिंग लीव जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नॉर्मली इसमें कैजुअल लीव और सिक लीव वगैरह आता है। ओके, देखो मैंने लिखा कि सिक लीव्स आर अक्यूमुलेटिंग इन नेचर बट मैटरनिटी लीव्स आर नॉन अक्यूमुलेटिंग इन नेचर। अब द आइडिया इज कि भाई करना क्या है। देखो, अगर नॉन अक्यूमुलेटिंग लीव है तो वो लीव लेगा तो भी हम उसको पेमेंट तो करेंगे ही। मान लो किसी का मैटरनिटी लीव है, साल में आपको मैक्सिमम 30 दिन का लीव लेने मिलेगा, ओनली इन दोज ईयर्स जहां आप मां बनने वाले हैं या बाप, पैटर्निटी लीव मान लो बाप बनने वाले हैं, और आपने इस साल वो वाला लीव लिया 30 दिन का, आप ऑफिस नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको पे करेंगे और एक्सपेंस बुक करेंगे। सिंपल, एज एंड व्हेन अक्रूज पेमेंट होगा और अकाउंटिंग होगी, एज एन एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे, बड़ा सिंपल है। लेकिन जो अक्यूमुलेटिंग लीव है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसमें मान लो मैंने आपको बोला कि भाई सिक लीव मैं आपको देता हूं साल में 30 दिन का, साल में 30 दिन का, और जितना भी दिन आप नहीं लोगे छुट्टी, मान लो आपने 12 दिन छुट्टी लिया तो आपका 18 डेज हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। आप इसको अगले साल से एडजस्ट कर, माने अगले साल में ज्यादा छुट्टी ले लेना, ये 30 और 18 भी ले लेना, अगले साल में 48 डेज का लीव ले लेना। तो दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड लीव्स, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटिंग लीव। तो एक तो आप 12 दिन का जब छुट्टी लेंगे तो उसका तो हम आपको पेमेंट करेंगे, वो तो खर्चा में बुक होगा ही होगा, वो हो गया। बाकी जितना दिन आप काम किए उस काम का पेमेंट आपको होगा ही होगा, वो खर्चा में बुक होगा ही होगा, वो हो गया। अब पॉइंट आया, ये जो 18 दिन का लीव कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसका क्या करेंगे? द आंसर इज प्रोविजन बनेगा। क्या बोला? द आंसर इज प्रोविजन बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके। लीव सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीव सैलरी अकाउंट, ऐसा एक जर्नल एंट्री आएगा। सर कितने दिन की सैलरी का जर्नल एंट्री करेंगे? मतलब मैं अभी स्टार्ट करने के लिए बोल दूं 18 डेज का, क्योंकि 18 डेज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो 18 डेज का प्रोविजन बना देंगे। मान लो एक दिन का सैलरी 100 रुपया का है तो 18 डे का सैलरी 1800 रुपया का प्रोविजन बना दो।